तो रूटीन की 5 मिनट बात करना चाहते कोई विशेष। अच्छा आए हैं तो यहाँ से जाना चाहिए समाज में। शादी शुदी करवा दो फिर। हाँ जी। हाँ जी, जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर और श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम में आप सबका स्वागत है। आज अभी समय जो हम लाइव करने जा रहे हैं उसके पीछे आज विशेष कारण है। हर दिन हर रोज तो हम किसी न किसी गेस्ट से आपको मिलवाते हैं, किसी अतिथि से परिचय करवाते हैं, लेकिन आज देवाजी धाम में हमारे राजेश धनखड़ जी हैं, झज्जर से, रोहतक के आसपास से, और स्पेशली आज बगलामुखी का दिन है, वीरवार, और इनके ऊपर माँ बगलामुखी की एक बहुत विशेष कृपा है। और देखिए, जगदम्बा की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, भले दुनिया दुश्मन हो जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिसको माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी रक्षा करती है ना, उसके दुश्मन ऑटोमेटिक किसी ना किसी कारण से स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी शख्सियत हैं राजेश धनखड़ जी, पाखंड के विरुद्ध और बनावटी लोगों के विरुद्ध, और एक सामाजिक जो वाकई ही सच होता है, जो कड़वा सत्य होता है, वो बोलने का प्रयास करते हैं। आज धनखड़ साहब आए हैं, स्वागत है आपका। माँ कृपा करे आपके ऊपर। साध्वी जी के आश्रम में आए और यहाँ बहुत एनर्जी मिली। साध्वी जी के विचार सुने और गुरु पूर्णिमा के दिन माता के मंदिर में आए, माथा टेका, और भी ज़्यादा आशीर्वाद मिला। और साध्वी जी के विचारों से हम काफ़ी प्रभावित हैं। जो देश में, प्रदेश में एक बहुत बड़े सत्र पे गिरोह है, मैं तो कहूँगा ये एक बहुत बड़ा गिरोह है, जो पाखंड पर्ची निकालना, भूतनी करना, बच्चे ना हो गया आशीर्वाद से बच्चे हो जाना, धन बता देना, भाग्य पलट देना, ये विशेष लोग हैं जिनका इस समाज में कोई औचित्य नहीं। शस्त्रों से देश आजाद हुआ है। अगर ये लोग इतने बड़े शक्तिशाली, के तंत्र विद्या में इतनी शक्ति है, तो फिर देश में संदूर ऑपरेशन के लिए इन कोई बॉर्डर पे क्यों नहीं भेज दिया गया? पहला सवाल। जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे उनको खत्म करने के लिए इनके ही विद्या चला दो। जब इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे पास 1 घंटे बाद क्या होना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने 1 घंटे पहले किसी को नाम दिया, आशीर्वाद दिया, 4-5 घंटे बाद और दीवार से लग के मर गई। अब वो अपने कर्मों को नहीं बता सकता, जिनका अपना ही नहीं पता, जो अपने घर में भी जिनके रिश्ते मुसलमानों से हैं, जिनके जीजा मुसलमान हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाओगे। कितना दुर्भाग्य। और जो साध्वी देवा ठाकुर जैसे इतनी बड़ी तादाद में पाखंड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, हम भी इनके साथ हैं, इनका सहयोग करेंगे। और इन पाखंडियों को, ये हिंदुस्तान में एक लड़ाई लड़ी गई मुगलों के खिलाफ, जो गोरी गजनवी आए, उन लोगों ने इस देश को लूटा। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों से हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब ये पाखंड के खिलाफ भी साध्वी जी ने जो अभियान चलाया है, एक ये तीसरी लड़ाई देश की पाखंड से आज़ादी की लड़ाई है। इसमें मैं कहूँ कि समाज के हर आदमी ने आपस का जो तकलीफ है, जो बैर भाव है, जो पाखंड के खिलाफ लड़के, और इस लोगों के आने वाली हमारी जनरेशन को, कोई मेहंदीपुर बालाजी में भूतनी कर रहा है, कोई कहीं 4 ईंट रख के किसी के लिए पाखंड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन सब के खिलाफ सामूहिक आंदोलन होना चाहिए। और देश में ये पाखंड से तीसरी आज़ादी की लड़ाई है, और इसमें भगत सिंह के रूप में, दुर्गा के रूप में, जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में दुर्गा भाभी ने भगत सिंह के साथ खड़ी होके और देश में आज़ादी दिलवाई और पार्लियामेंट में बम गिरवाया, उसी तरह से हर एक औरत किसी न किसी, कभी महारानी झांसी की रानी ने तलवार उठाई,
तो कवि दुर्गा भाभी ने इस पाखंड के खिलाफ भी आज साध्वी देवा ठाकुर लड़ाई लड़ रही हैं और इस समाज ने बढ़ चढ़ के आने वाली जनरेशन को सुधारने के लिए ये पाखंडियों को बेनकाब करके इनको जूते मार मार के और इनको बाहर कर देना चाहिए। मेरा यही कहना है। जी, अपना परिचय भी दे दें। आप बड़े प्रतिष्ठित हैं। मैं अतर सिंह यादव, मैं भी राजेश जी का साथी हूँ और आज माता के दरबार में साध्वी जी के आश्रम में आए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमें मिली। यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे साध्वी जी ने कहा है, राजेश जी ने कहा है, अब भाई ये पाखंडियों के खिलाफ देखो, जब तक आम पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक ये पाखंडी ऐसे ही हमारा आपका फायदा उठाते रहेंगे। तो मैं तो पब्लिक से यही विनती करता हूँ, भाई इस पाखंड के खिलाफ हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस बात का समाधान होगा। तो आप सुन रहे थे राजेश जी को। राजेश धनखड़ जी सोशल मीडिया पर कोई नए नहीं है। इनका परिचय बड़ा लंबा चौड़ा है। इन्होंने काफी सारे संघर्ष किए और संघर्ष करके बड़े मजबूत हुए। और इस सारी चीज में जब मेरे को पता चला तो मुझे एक बात सबसे यूनिक लगी कि बहुत अच्छे वक्ता लोग हैं, पार्टियों में भी लोग बोलते हैं, मंचों पे भी लोग बोलते हैं, पर जब इंटरव्यू के दौरान, बातचीत के दौरान सच को सच कहने की हिम्मत अगर कोई कर दे तो असली मर्द वही होता है। मर्द का मतलब ये नहीं होता 3 4 5 बच्चे पैदा करने वाला ही पुरुष मर्द है। उसके अंदर कलेजा भी वैसा होना चाहिए। वो जहां जिसके साथ खड़ा हो जाए, लोग उसका एग्जाम्पल दें कि वो बंदा खड़ा है, डिगेगा नहीं। लोग उसके विषय में ये कहें कि वो दौड़ तो नहीं सकता जी, तो वो होता है। आजकल तो लोग क्या है, लड़ाई शुरू करते हैं, बीच के पंचायती रह जाते हैं, मुद्दे तो भाग ही जाता है, कहीं बार रहता ही नहीं। एक चीज और हो रही है समाज में आजकल कि लड़ने का तो सबका दिल करता है, बोलने का भी सबका दिल करता है, लेकिन एक स्टेटमेंट देने के बाद फिर उसको डिलीट करवाते डोलते हैं लोग। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, बात जुबान से और शरीर प्राण से और तीर कमान से अगर निकल जाए वो कभी जीवन में वापस नहीं आया करता। ये आदमी के अंदर एक पहचान और एक रुतबा होना चाहिए आदमी का। और रही दूसरी बात, जो महिलाओं का सम्मान करना जानता हो ना पुरुष, वही असली मर्द होता है। जय हिंद।